अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज कल चूँकि वीकेंड था, संडे था, लास्ट डे ऑफ द वीकेंड, तो मैंने सोचा कि आज बहुत सारे काम थे करने वाले और हमारा सुबह का स्टार्ट जो था वो नाश्ते से था। लेकिन मुझे जब मैं किचन में आई तो मुझे याद आया कि आटा तो है नहीं, तो मैंने फटाफट आटा गूँध लिया इस मशीन के अंदर। इसके अंदर बहुत ही अच्छा आटा गूँधता है। इससे पहले तो मैं हाथ से आटा गूँधती थी, लेकिन जब एक दिन अर्जेंसी में आटा चाहिए था तो मैं जब इसके अंदर गूँधा तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। और उसकी जो है ना, इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं, लेकिन जितना चाहिए होता है उतना सॉफ्ट जो है ना आटा। मैंने गूँध के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया और उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने उसके पराठे बनाने शुरू किए। अच्छा, मेरे घर में जब हमारा सुबह नाश्ता होता था शादी से पहले, तो उसमें मेरी अम्मी जो थी, शी वॉज़ यूज्ड टू मेक स्क्वायर पराठा। तो शुरू में जब मैं अपनी अम्मी को देखती थी तो मुझे लगता था कैसे बना लेती हैं। और इसी तरीके से जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था पहली बार, तो मुझसे बिल्कुल भी सही पराठा नहीं बना और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड और फिर बच्चों वाली लाइफ पे जब हम आ जाते हैं तो वो सारे काम जो हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, जो उस वक्त हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम कर सकेंगे, और बाद में वो हम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। तो ये वो पराठा है। शायद ये अभी भी उतनी परफेक्शन के साथ नहीं बना जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ गुजारे लाइक मैंने बना ही लिया। तो जी, हमारा आज का आगाज़ सुबह गर्मा गर्म नाश्ते के साथ, पराठों के साथ। फिर दूसरी तरफ मैंने हलीम भी रखी हुई है, उसके अंदर मैं तड़का डाल रही हूँ, और चाय भी रखी हुई है, और कबाब भी मैंने बना लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज, क्योंकि हमारा वीकडे इतना बिज़ी होता है, यूजुअली सबका ही वीकडेज़ सबके ही बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, जॉब में, स्कूल में, पढ़ाइयों में, तो वीकेंड के ऊपर हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ पराठास, और बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता करते हैं। तो पहले तो मैं कभी कभी हलवा पूरी मंगवा लेती थी, लेकिन अब पूरियाँ वगैरह खाएं ना तो एकदम से हैवी हो जाता है। तो फिर इसका मुझे सब्स्टिट्यूट, वैसे तो पूरियों का सब्स्टिट्यूट अभी तक मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, वो पूरियाँ ही है। लेकिन अब मैं थोड़ा कभी कभी हम पराठे बनाते हैं वीकेंड पे, और साथ मैंने फ्राई अंडा बना लिया था, क्योंकि फ्राई अंडा जो है वो पराठे के साथ तो मुझे बहुत पसंद है। और एक तरह की ब्रेकफास्ट के अंदर भी ना वैरायटी होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो और कुछ नहीं, बल्कि आपको 3-4 चीज़ें रखनी चाहिए। बल्कि जब हम किसी भी होटल में या बुफे के लिए जाते हैं, इवन पाकिस्तान में भी सो देयर आर मैनी वैराइटीज़। तो कोशिश करें कि अपने डाइनिंग टेबल में वीकेंड पे, आई एम नॉट सेइंग कि वीकेंड में जो है वो 3-4 चीज़ें ज़रूर रखें ब्रेकफास्ट में, जो बच्चे भी इंजॉय करें और एडल्ट्स भी। और ये देखें, हलीम बिल्कुल रेडी है। बस अब मैंने, ये हमारा डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर मैंने नाश्ता रखा हुआ है, और बच्चे अपने अपने टैबलेट के साथ बैठ गए, स्क्रीन के साथ। वैसे तो मैं इस टैबलेट से बहुत तंग होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज चूँकि संडे है तो थोड़ा सा माहौल जो है ना उसको गर्म नहीं करना। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर हम निकल खड़े हुए शॉपिंग के लिए। तो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने लेनी थी। अब ये देखें दुबई में ट्रैफिक के हालात, तो आज चूँकि अभी शाम का टाइम है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सेल लगी हुई है, तो हमने फटाफट जाना था क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था। और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, टू मच हीट वेव, 47 डिग्री आई थिंक, तो और मॉइस्चर के साथ। तो इसीलिए अब हम दिन में ज़्यादा नहीं निकलते, हम शाम में असर और मगरिब के वाला जो टाइम, हालांकि उस वक्त भी बहुत गर्मी होती है बट स्टिल। और ये आ गया आइकिया। आज मैं आपको आइकिया दिखाऊंगी कि यहाँ का आइकिया कितना खूबसूरत है। अभी तो खैर हम, ये मॉल की एंट्रेंस है हमारी, हम मॉल से एंटर हुए हैं, ये इसका बेसमेंट है, बेसमेंट से हम ऊपर आइकिया की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में जब मैं गुजर रही थी तो मुझे नज़र आ रहे थे बैग्स और एक्सेसरीज़ काफ़ी सारी। तो ये जब आप गुजर रहे होते हैं ना तो ये आपको बड़े ब्राइट लगती है, खूबसूरत लगती है। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हमेशा जो है ना आपकी एक तरह से दिल आ जाता है कि हम देखते हैं कि कुछ था लेने। वैसे मैंने इसमें चेक किया था, मुझे नज़र कुछ भी ख़ास नहीं आया, बट दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, सो मैनी कलर्स
तो ये उस मॉल में साइड के ऊपर कुछ स्टॉल्स थे, बल्कि एक स्ट्रीट पूरी ही ऐसी थी जिसमें ये डिफरेंट स्टॉल्स थे, जिसमें मल्टीपल चीज़ें थी डेली लाइफ की। तो खैर हमने तो यहाँ से कुछ नहीं लेना था, एक दो जगह पे फर्नीचर के, बेसिकली हमने फ़र्नीचर लेना था, तो उसके लिए एक दो शॉप्स पे जाना था, क्योंकि आजकल दुबई में सेल लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे एक और ये शॉप है, यहाँ पे जो है ना तकरीबन 90% जो है ना सेल लगी हुई थी। तो हमने इस शॉप पे भी गए थे, लेकिन मुझे इस शॉप का फ़र्नीचर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और अब हम आइकिया के अंदर एंटर हो चुके हैं और थोड़ा सा ज़्यादा अंदर जा चुके हैं। ये देखिए इनका किचन, इनके सारे इन्होंने जो है ना सेट्स बनाए होते हैं, बेडरूम का, किचन का, लाउंज का, कि आप इस तरीके से भी सेटिंग कर सकते हैं और इनसे करवा भी सकते हैं। देखें कितना लश एंड ब्यूटीफुल है। तो मुझे ये वाला ये सेटिंग बहुत अच्छी लगती है लाइट कलर्स में। इससे आपकी तरह अगर कमरे छोटे हैं ना, तो वो कमरे भी ना एकदम से उसकी लुक बड़ी बड़ी लगती है। अब इस वक्त हम लाउंज वाले एरिया में, जहाँ पे लाउंज के सारे सोफ़े पड़े हुए हैं, तो सोफ़े में देख रही थी, मुझे मेरे हमारे जो कलर है ड्राइंग रूम का, लाउंज का, वो सब ग्रेज में है। खैर सोफ़े के बाद हमने भूख लग गई थी, तो अब हम इनका आइकिया के अंदर एक इनका कैफ़ेटेरिया है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुफे सिस्टम है, अपने हिसाब से अपने जो कुछ लेना है। तो हम यहाँ से अपना डिशेस मेन्यू सेलेक्ट करने लगे, किसने क्या क्या लेना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ का पेरी पेरी चिकन, जो कि अभी तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन उसमें मज़ीद चिकन डाल रहे थे। तो मैंने पेरी पेरी चिकन, ये देखें, दिस इज़ माई फेवरेट डिश इन आइकिया, ये पेरी पेरी चिकन है। फिर ये लजानिया है, उसके साथ मीट बॉल्स हैं। तो एज़ पर योर मेन्यू या अपने जो भी खाना है वो यहाँ से बहुत कुछ है, यहाँ पे आप वो खा सकते हैं। मेरे बच्चों ने फ़्राइज़ और नगेट्स और चिकन स्ट्रिप्स लेने थे, तो उन्होंने वो ले लिया। और मैंने थोड़ी सी मैश पोटैटो एंड वेजिटेबल्स भी डाल ली। हमारा खाना पूरा हो चुका था, अब हमने यहाँ पे पेमेंट करनी थी, और अब यहाँ पे हम पेमेंट करें। यहाँ पे रश लगा हुआ था शदीद। खैर हमने खाना खा लिया, हमारा आइकिया की शॉपिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और अब हम जा रहे थे कैश काउंटर की तरफ। यहाँ पे जो आइकिया ना वो बहुत लंबा है, पूरा उन्होंने पैसेज दिया हुआ है, एरोज़ दिए हुए हैं, और आपने पूरा जो है ना वो आइकिया घूमना है, और फिर आप आखिर में काउंटर पे पहुँचते हैं। तो जो लोग भी आइकिया में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, सो प्लीज़ वो ज़रा अच्छे कंफर्टेबल जूते पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ आइकिया जो है ना वो बहुत, दुबई में तो आइकिया जहाँ जहाँ भी हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। अब हमारा काम ख़त्म हो गया और देखें रात हो गई, और अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और टाइम गुज़रते पता ही नहीं चलता। अब तो टाइम ऐसे भाग रहा है ना लिटरली, कि आपको बिल्कुल भी नहीं। हमने एस्टिमेट लगाया था कि हम तकरीबन 7 o'clock जो है ना वापस आ जाएंगे, और इस वक्त जो है 10:30 हो रहे हैं। तो जितना मर्ज़ी आप प्लान कर लो ना कि हमने जल्दी निकलना है। शायद अगर आप बच्चों के साथ नहीं हैं, सिंगल हैं, अकेले हैं या बच्चों के बगैर हैं, तो आप शायद अपना टाइम समहाउ मैनेज कर सकते हैं कि हम इस टाइम पे निकलेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, फिर तो आपको बिल्कुल अपने बच्चों के हिसाब, और बच्चे इतना आपको पता है इतना हर चीज़ में देर कर देते हैं, कभी इनको क्या चाहिए, कभी इनको क्या चाहिए, उनको मैनेज करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, बच्चों से ही रौनक है। तो बहरहाल अब हम घर आ गए थे रास्ते में, ये हम, और घर हमारा थोड़ी देर में आने वाला ही था। और ये देखें कितना रात के वक्त जो है ना दुबई मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कि यहाँ पे इतनी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल। तो हमारे आज का ये व्लॉग था, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।